हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 जो सीजीएल का टीयर 3 एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड कोई कुछ एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स। ठीक है, तो आई एम क्वाइट श्योर कि जो मैं 7 आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें से ऐसे आ जाए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जब भी ऐसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में तो वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो वो किसी पर्टिकुलर करंट जो इवेंट्स होते हैं, जो करंटली जो इवेंट चल रहे हैं आपके आसपास, उससे रिलेटेड ऐसे आएगा, या फिर जनरल टॉपिक्स होते हैं जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, किसी न किसी तरह से उससे सोसाइटी अफेक्ट हो रही होती है या सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट हो रहा होता है। जैसे कि जनरल टॉपिक्स में क्या हो गए, जैसे पॉपुलेशन रिलेटेड ऐसे आ सकता है, ठीक है, डिज़ास्टर रिलेटेड ऐसे आ सकता है, तो ये सारे जनरल टॉपिक्स हैं। ठीक है, करंट इवेंट्स की अगर बात करें तो अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस, ठीक है, जो कोविड-19 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड ऐसे आ सकता है। तो ओके, अब देखिए, अगर जिन लोगों को ऐसे लिखने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसे ऐसे लिखना है या कैसे मैं अच्छा ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ कम से कम नॉलेज में, राइट, जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक की इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर जनरल टॉपिक आ गया तो आप लिख सकते हो। तो उसके लिए आप वहाँ पे एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना होके कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे क्या करूँ। तो सबसे बेसिक तरीका होता है कि आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा ऐसे का, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली उसमें 400 वर्ड लिखने को आते हैं, 400 वर्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, राइट। इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ आपको एक पैराग्राफ लिखना है। बॉडी पार्ट में आपको 2 से 3 आप पैराग्राफ इंक्लूड करना है। सबसे अच्छा ऐसे लिखने का तरीका है, आप 2 से 3 पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हो, डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ़ वर्ड्स। अगर आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप 2 पैराग्राफ लिखो, और अगर आपके नंबर ऑफ़ वर्ड्स कम हैं तो 3 पैराग्राफ लिखो। और इन दी एंड जो भी चीज़ आपने बॉडी पार्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट में दी है, उन चीज़ों को आप कोशिश करो कि कंक्लूजन में समराइज़ कर दो, राइट। तो अगर आपको नई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कंक्लूजन में जो आपने इंट्रोडक्शन और बॉडी पार्ट में लिखा है उसी को समराइज़ कर दो। तो आपको हमेशा बस आपको जो भी अपना ऐसे है, बस ये जब आप ऐसे लिखने जा रहे हो तो एग्ज़ाम के दौरान आप सोच लो कि मेरे को इंट्रोडक्शन पार्ट में 2-3 पॉइंट इंक्लूड करने हैं, वो 2-3 पॉइंट लिख लो। फिर उनको आप अपने लैंग्वेज में, वहाँ पे थोड़ी सी आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मतलब आपकी जितनी भी इंग्लिश है उसके हिसाब से आप वहाँ पे उन अपने पॉइंट्स को लिखो। उसके बाद फिर बॉडी पार्ट के लिए आप डिवाइड कर लो 3 पैराग्राफ में, तो 3 पैराग्राफ में आप 3 डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करोगे, एक ही चीज़ को बार बार नहीं डिस्कस करना है। 3 पैराग्राफ में आपको 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, राइट। और उसके बाद कंक्लूजन में उन सबको समराइज़ कर दो। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है ऐसे लिखने का। उसके बाद फिर अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस बार आ सकते हैं। तो सबसे पहला है कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट। दूसरा है आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। उसके बाद पोल्यूशन एंड इट्स मिटिगेशन, फार्म बिल्स 2020, उसके क्या प्रोज हैं, कौन से चैलेंजेस, ये सब आपको ऐसे में लिखना पड़ेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, हेल्थ केयर रिलेटेड ऐसे आ सकता है जिसमें कि आयुष्मान भारत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग पे भी ऐसे आ सकता है, क्योंकि कोविड-19 के वजह से बहुत ऑनलाइन लर्निंग हुई है या बहुत ऑनलाइन टीचिंग हुई है, तो इस वजह से ये मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे टॉपिक्स में है। और सबसे जो और इकोनॉमिक्स अगर रिलेटेड भी ऐसे आ सकता है इस बार, तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड ऐसे में आपको कैसे इंडियन इकोनॉमी को रिवाइवल किया जा सकता है उसका अब कोविड-19 के बाद। ठीक है, तो ये सारे आपस में, जैसे कोविड-19 हो गया और इंडियन इकोनॉमी हो गया, इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है और कैसे इकोनॉमी अफेक्ट हुई है, वो सारे पॉइंट्स आप इसमें भी इंक्लूड कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमी पे रिलेटेड अगर कोई ऐसे आ जाता है। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ ये सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर मेरे से पूछा जाए तो कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा ऐसे आ सकता है इस बार ऐसे में, इस बार एग्ज़ाम में, तो मेरा बेट है कि इस बार आत्मनिर्भर भारत आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम में आत्मनिर्भर भारत आ सकता है, ये मेरा बेट है, राइट। उसके बाद अभी आपको देखिए, यहाँ पे मैंने जितने भी आपको टॉपिक्स दिए हैं ये सारे के सारे ऐसे मैंने अपलोड कर रखे हैं।
ठीक है, आप मेरे हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारे ऐसे मिल जाएंगे, मैंने सारे ऐसे आपको डिस्कस कर रखे हैं। तो गाइस बस आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।